डिजिटल अरेस्ट। ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तकनीकीपूर्ण तरीका है। इसका अर्थ है ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से किसी पर नज़र रखना। डिजिटल अरेस्ट शब्द एकदम कृत्रिम तथा बनावटी है तथा हमारे क्रिमिनल जस्टिस लॉ या क्रिमिनल लॉ में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में डिजिटल ठगी के प्रयोजन हेतु जो परिस्थितियां बनाई जाती हैं उसी से यह नाम डिजिटल अरेस्ट इजाद हुआ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति पर वीडियो कॉलिंग के जरिए नज़र रखी जाती है तो उसी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है तथा वीडियो कॉलिंग से अलग नहीं होने दिया जाता है। कुल मिलाकर संबंधित व्यक्ति को एक ही जगह पर बंद रहने को मजबूर कर दिया जाता है। इस दौरान किसी से उसे बात करने, मैसेज करने या मिलने की उसे इजाज़त नहीं दी जाती। इस तरह लोग अपने ही घरों में कैद होकर के रह जाते हैं। वास्तव में डिजिटल अरेस्ट में इस तरह की परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि जो व्यक्ति आपको फेक अरेस्ट करता है वह कुछ और नहीं बल्कि आपसे ठगी करना चाहता है, अर्थात उसका मकसद केवल ठगी करना होता है। साइबर ठग पीड़ित को फ़ोन कर बताता है कि उसके नाम कई गंभीर शिकायत दर्ज हुआ है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का या सेक्सुअल असॉल्ट का। इस दरमियान वह पीड़ित के सामने फेक पुलिस अधिकारी, ईडी का अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से बैठ जाता है तथा झूठे मामलों का हवाला देकर उसे डराता और धमकाता है। पीड़ित घबरा जाता है और अब पीड़ित को घर से निकलने को मना कर दिया जाता है। पुनः क्या किया जाता है कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से मदद का आश्वासन दिया जाता है। पीड़ित सारी बातों को फॉलो करने लगता है। पुनः मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से पैसे की मांग की जाती है। पीड़ित बेचारा इतना डरा और सहमा रहता है कि वह अपने परिजनों के साथ भी इन सब बातों को शेयर करने से डरने लगता है। वास्तव में डिजिटल अरेस्ट के ज़्यादातर शिकार होशियार और पढ़े लिखे समाज के प्रतिष्ठित तथा इंटेलेक्चुअल लोग ही होते हैं, जिनको लोक लज्जा का बहुत ज़्यादा भय होता है। हाल ही में देश के विभिन्न भागों में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ठगी के कई मामले सामने आए हैं। एक मामले में तो पीड़ित इंजीनियर है जिसे तकनीकी रूप से काफ़ी मजबूत माना जाता है तथा इससे एक मैसेज तो स्पष्ट है कि साइबर क्राइम का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आइए सर्वप्रथम साइबर ठगी के 3 मामलों का हम स्टडी करते हैं, जिसमें ठगी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर डिजिटल अरेस्ट डीप फेक वीडियोज के माध्यम से साइबर ठगी को ठगों ने बड़ा ही स्मार्टली अंजाम दिया। नोएडा सेक्टर 34 स्थित धवलगिरी अपार्टमेंट निवासी एक इंजीनियर सीजा टीए के पास 13 नवंबर 2023 को अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया तथा कहा कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदा गया है और उस सिम का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। यह भी बताया गया कि सिम का इस्तेमाल कर 2 करोड़ रुपये निकाले गए हैं, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कॉल करने वाले ने आगे की जांच का हवाला देते हुए कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद स्काइप कॉल कर कथित रूप से मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच तथा कस्टम अधिकारी बनकर युवती को धमकाया गया। करीब आधे घंटे तक स्काइप कॉल से युवती को की निगरानी कर बंधक बनाए रखा गया, अर्थात उसे डिजिटली अरेस्ट किया गया, उससे सवाल जवाब किया गया। इस बीच किसी से भी उसे बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जालसाजों ने क्या किया कि जालसाजों ने 8 घंटे के बाद युवती के खाते से 11,11,000, जी आपने ठीक सुना, 11,11,000 रुपये
ट्रांसफ़र कराने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। युवती काफ़ी घबराई हुई थी और जब युवती साइबर क्राइम थाने गई तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ तो ऐसा कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस ने उसे बताया कि यह मामला पूरी तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का है। दूसरी घटना फरीदाबाद की है। अक्टूबर 2023 में फरीदाबाद की एक छात्रा को 17 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट कर ठगी का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित अनन्या मंगला को 17 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट करके उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए गए। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया कि 12 अक्टूबर 2023 को उसके पास एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का ऑफिसर बताया तथा कहा कि एक पार्सल जो कंबोडिया भेजा जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में पासपोर्ट और अन्य कार्ड हैं, साथ ही कुछ और भी कागजात हैं। यह पार्सल आपके आधार से लिंक है तथा इस संबंध में आपको तुरंत एफआईआर करानी होगी, वरना आपको लखनऊ कोर्ट में पेश होना होगा। इसके बाद पीड़िता काफ़ी घबरा गई। पीड़िता को फिर फर्जी पुलिस अधिकारी ने स्काइप पर वीडियो कॉल किया तथा इस दरमियान पैसा ठगी करने हेतु 17 दिनों तक उसे घर में डिजिटली कैद रखा गया। तीसरा डिजिटल ठगी का मामला गाजियाबाद का है। गाजियाबाद निवासी अरविंद शर्मा की बेटी मोनिका शर्मा ने जो बताया, उसके अनुसार उनके पिता ने कुछ दिन पहले नया स्मार्टफोन लिया तथा फेसबुक अकाउंट बनाया। 4 नवंबर को उनके पास एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया। बाद में उसी आईडी से वीडियो कॉल आया तथा रिसीव करने पर सामने बिल्कुल एक न्यूड लड़की खड़ी थी। मिस्टर शर्मा ने सपक कर फ़ोन काट दिया, परंतु शाम होते होते उनके पास एक वीडियो कॉल आया तथा सामने वाले ने स्वयं को द्वारका का एसएसपी बताया। सामने वाले ने कहा कि आपके ऊपर एक लड़की को मॉलेस्ट करने का मामला दर्ज हुआ है तथा संबंधित लड़की ने सुसाइड भी कर लिया है। यदि आप मामले को मैनेज करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं, तो साइबर सेल से बात कर लीजिए। आरोपियों ने मिस्टर शर्मा से अलग अलग अकाउंट में 74,000 रुपये ले लिए। मिस्टर शर्मा काफ़ी परेशान हुए तथा जानकारी जब उनकी बेटी को हुई तो उनकी बेटी ने उनका फ़ोन अपने पास रख लिया। उस आईडी से दोबारा कॉल आया तो उनकी पुत्री ने उस फ़ोन को उठाया और फ़ोन जैसे ही उठाया, सामने वाले से बात हुई और उसने सामने वाले से जो उनके पिता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी कॉपी मांगी। जैसे ही कॉपी की मांग की गई, एफआईआर की कॉपी की मांग की गई, सामने वाले ने फ़ोन को काट दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर एडीजी, जो वर्तमान में ला पीपी करके एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, इस ठगी हेतु उनके डीप फेक वीडियो का प्रयोग किया गया था। नमस्कार, जय हिंद।